तो पता नहीं था आज ऐसा कुछ होगा। तो डेली रूटीन को फॉलो करते हुए मैं सुबह जग गई थी। देन घर के सारे काम खत्म करने के बाद मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज था मेरा व्रत सकट चतुर्थी का। और मैं हो गई थी नहा करके रेडी, पर आज सर्दी कुछ ज्यादा ही थी दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस व्रत में तिलकुट की पूजा की जाती, तो मैं बना रही थी तिलकुट। तिलकुट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तिली को भून लिया था। देन मैंने गुड़ लेने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के तुरंत ही बाद उसमें तिली मिला करके लड्डू बना लिए थे। और मेरे साथ साथ मम्मी ने, दीदी ने भी व्रत रखा था। देन मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी, तो मेरी पूजा की तैयारी भी मोस्टली हो गई थी। उसके बाद हमने कहानी सुनी थी। कहानी सुनने के बाद हमें पता चला आज तो सूर्य देव का निकलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वेट करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने अर्घ दे ही दिया था। गाइस ये व्रत दो तरीके से किया जाता है, एक शाम को अर्घ दे करके, एक दिन में अर्घ दे करके। मैं दिन में अलग करती हूँ। और अर्घ दे करके गणेश जी से मैंने प्रार्थना की हमारे घर के सारे संकटों को दूर कर दें। उसके बाद हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमारी सब्जी हमने फ्राई करने के लिए रख दी थी। और जब तक हमारी सब्जी रेडी हो रही थी, तब तक हम सब लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद हमारी सब्जी भी फाइनल लुक में रेडी हो चुकी थी। बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी, लेकिन हम लोगों ने खाना रात को ही खाया था। उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ तैयार की थी। जिस जिसको भूख लगी थी उन्होंने खाना खाया। और सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी का भोग लगाया था। और पूड़ियाँ तैयार करने के बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। सबसे पहले मैंने चाय पी थी। उसके बाद हम सब लोग कार्टून देख रहे थे बैठ करके, कि हमारे घर पे हनी आया था। उसके साथ देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अपनी बचपन की यादें भी ताजा हो गई थी। उसके बाद सब काम से फ्री होकर के मैंने भी खाना खाया था। और ये वाला व्रत किस किसने किया कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।